जूस है। अरे ऐसे मत कहो। क्यों मक्खी जूस कैसे होता है? दूध में बकरिया पच जाए चूस के ले ये डरी है। दूध में मठा में कह रहे इतने मक्खी जूस कोई ना है, ये तो तुम गलत कह रहे हो। हम सही कह रहे हैं महाराज जी। घर वाले देखो ऐसे बैठ जाता है। जब घरवाई नहीं बोलेंगे तो बाहर के क्यों बोले? पहले तो परीक्षा जी महाराज ताली ना बजाता है, बात तो जहाँ और दोनों जन हमें लगता है लड़ाई चल रही है। नहीं लड़ाई नहीं होती है उनमें। लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होगी कैसे? परीक्षा जी हमारे कमजोर हैं। कमजोर है। हम कम में लड़ाई कर बैठे तो कुट जाए। एक गांव में एक कंजूस स्त्री, एक बात याद आ गई। और इतनी कंजूस रहे परीक्षित जी, बाकी भैंस दूध दे रही और दूध जा तो दूधिया के यहाँ इतनी कंजूस रहे, न खुद खाए न बच्चन को खिलाए। दूधिया को दूध दे, चाय बनावे के न रखे घर पे। अब दूध दूधिया के यहाँ जाए सो एक दिन आया सो बहुत सवेरे सवेरे जल्दी भैंस काट लाई। और भैंस काट के लाई, सोचने लगी दूधी आ जाते तो जो दूध जहीं गली में से ही ले लेते तो हम घरे नहीं ले जाते जाए। इंतजार दूधिया को करते रही लेकिन नया आए सो घरे पहुंची। और घरे पहुंच गई तो दूध की बाल्टी रहे सो आंगन में रख दी। आंगन में अब सोचने लगी अब रोटी पानी तब बनाए, पहले जो दूध से छुट्टी हो जाए कैसे हूं। तो दरवाजे पे आके बैठ गई। दूधी आया दूध दे दे ताकि बाद का खाना पीना बनाए। सो दूधिया तो ना आए तो ने दो चार मोहल्ला की माताएं बहनें आए गई, सो टप्पे लड़न लगी कि जीजी फलानी बात के दीदी ठिकानी बात, टप्पे लड़ रही। लेकिन तब तक भाव ऐसो साध के कहूं से भूरी कुतिया घर में घुस गई। भूरी कुतिया घर में घुस गई सो बाने दो पाए धरे बाल्टी में और बाई दूध में झप्पई झप्प करे, दूध में झप्पई झप्प कर रही प्रमोद। अब जैसे ही भाई स्त्री की नजर पड़ी वन की मर गए, जाने 5-6 लीटर दूध को सत्यानाश कर दो। सो डंडा लेके भागी कि नारे ने पेड़ो देखी दूधियो हो हा। अरे नारे ने पेड़ो देखी दूधियो दुई भैंस दोनिया भरी, नारे पेड़ो देखी दूधियो। की दूध धरो आंगन में द्वारी द्वार पे आए गई। अरे धर वो याद दूध की भूली खड़ी खड़ी बतलाए रही। अरे तौले कुतिया ने दूध जुटारो हो हा। अरे तौले कुतिया ने दूध जुटारो नारी की नजर परी, की दूध धरो आंगन में द्वार द्वार पे आई गई। अब जैसे कुतिया ने दूध जो डंडा लेके भाजी मार बेको। अच्छा दीवार रहे थोड़ी कम ऊंची सो कुतिया ने छलंग लगाई और जे गई सदर पहुंच करके वो तो भाग गई। अब इतनी कंजूस रहे सो बाल्टी के ढेगा बैठ गई महाराज। सोचने लगी अब तो जो दूध ना माओ खाए बेको न पी बेको न दूधिया को दे बेको, अब कहा करें। जाओ ना जैसे चाय बना के पीले तो सोने जाओ मतलब को ना जाओ। लेकिन अब न तो हमें जो दूधिया को दें पर हम जो दूध फेंकेंगे उन्हें। सो सोचने लगी अब कहा करें, जब दूध को कष्ट तो करने पड़ेगा। सो माने विचार लगाओ कि हमारी भैंस कबों कबों कूद जाते हैं जाके अहूत परेशान कर रहे। सो लाओ ऐसो करें जब दूध की खीर बनाएं और हम देवतन की पूजा करते हैं। दूध फेंकेंगे ना हम देवतन की पूजा करेंगे। सो बाने बाई दूध की खीर बनाए ली और हमारे जैसे पंडित को कर दो नो तो निमंत्रण कर दो। सो पंडित जी विजय भैया बड़े अच्छे समय पे पहुंचे, नहाए धोए के उन्हें आज तो निमंत्रण है। सो उनने खीर पूरी पसी और पंडित जी ने खूब खीर पूरी खींची, पहले तो खूब खाई और खाए के बाद में पंडित जी बोले कहा है सुनना है रही। बोलो पंडित जी। आज तुमने जो खीर पूरी हमें कौन सी खुशी में खवाई है, न तो देखो आज कोई
अमावस है, न पूर्णमासी है, न कोई शुक्र है, न सोमवार है, न कोई तीज है, न त्योहार है। कौन सी खुशी में जो खीर पूरी खवाई है सो बताओ। पंडित जी हाँ देखो सब पूछो, हैं, जय मत पूछियो। मतलब बताओगी ना तो। अगर तुमने हमें ना बताई तो हम तुम्हारी दक्षिणा नहीं लेंगे, और हमने दक्षिणा नहीं ली तो तुम्हारा खवाए पियाए वो सब बेकार। सुबह स्त्री हो गई मजबूर, सोचने लगी हमने इतनी मेहनत करी, देवतन की पूजा करी और पंडित जी दक्षिणा नहीं तो सब हमारी पूजा बेकार। सो बोली सुना पंडित जी, आज हम अपनी भैंस लाए काट के। सो सुना पंडित जी, अरे दो की दूध धरो आंगन में कुतिया राण झुटारे गई। पंडित जी हमने दूध की बाल्टी आंगन में धरी, सो जन कहां से कुतिया राण आएगी, सो मैंने दूध जुटाता हूं। सो फिर का भाऊ पाई दूध की ओ पंडित जी तुमको खीर खवाए गई। और पंडित जी ने जो सुनी कि जाने कुतिया के झूठे दूध की खीर खवाए गई। अब तो पंडित जी कने हो जो खाए लई सो सब बाहर निकले। अरे पंडित थूके सब आंगन में, दीन बिगाड़ो ओ ससुरी, दूध धरो आंगन में, द्वार द्वार में आए गई। पंडित जी थूकत वहां से चल गए, सब दिन खराब करता हो जाने कुतिया के झूठे दूध की खीर खवाए थे। अब थूकत भय जाए रहे, तोले रास्ता में एक दूसरी और बहन जी खड़ी रहे, और जैसे उनने पंडित जी को थूकत देखो। पंडित जी हाँ कैसी थुकथुकी सी आ रही है तुम्हें? थुकथुकी का बताएं, आप तो दिन खराब करता हो सब मेरो। किन्ने? बात ही फलाने की राजेश की पत्नी सो राजेश की पत्नी पिटवाओगे का? कुतिया के झूठे दूध की खीर खवाए थे भैया, सब दिन खराब करता हो मेरो। सोबे बोली रुको रुको, हमारे पास एक इतनी बढ़िया व्यवस्था है, सब तुम्हारा मुंह सही हो जाए। सो घर में घुस के गई और घर में से लाई सूखी सुपारी निकाल के। सूखी सुपारी देखी तुम लोगों ने ऐसी जगह, पंडित जी जिस सुपारी तुम अपने मुंह में डाल लो तुम्हारा मुंह बिल्कुल सही हो जाए। पंडित जी बोले लाओ कैसी हो तो सही होए मुंह। सुबह सुपारी पंडित जी ने मुंह में डाल ली, और लेकिन सुपारी जैसी गई वो डाढ़ के नीचे, दांत के नीचे, सो सुपारी सो फूट गई। पंडित जी बोले जे होता है बत्ती सी के आनंद, जे हमारे आज दांत सही है, सो पट्ट फूट गई डाढ़ के नीचे। सुबह स्त्री बोली पंडित जी सुपारी फूट गई कि और का? सो स्त्री बोली अरे भगवान गजब होएगा। क्या कैसो पंडित जी? क्या सुनो पंडित जी, हमारे आदमी को 6 महीना बुखार आओ, सो जय सुपारी मेरो आदमी 6 महीना पे मुंह में धरे ना, बाकी मुंह में कबो नहीं फूटी। अरे 6 महीना मेरे पत्नी खाई तो न फूटी, आगे लगी। और सुनो पंडित जी, अरे जब जब जीव खराब हो तब हमने पंडित खाए लई। और जो पंडित जी ने सुनी कि जाने अपनी और अपने आदमी की झूठी सुपारी मेरे मुंह में दे दी, तो पहले तो ने कहा थूकत ही थी, अब करी हाँ। अब तो आते पीते बाहर निकली जाए पंडित जी। अरे पंडितों के गलियारे में पटक लगे होए गए घरी, दूध धरो आंगन में। धरो आंगन में। तासे हम तो डर के मैं खीरी नहीं खाता जाए वजह से खीर खाए छोड़ दे, पता नहीं कुतिया झुंड दूध खवा दे खाते ना, हमें नहीं विश्वास। तो कंजूसी तो खैर कभी कहीं नहीं दिखानी चाहिए।